सभी को जय श्री राम। जब से श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा यह पिछले वर्ष संपन्न हो गई, तो हिंदू समाज में एक जबरदस्त उत्साह भारत में और भारत के बाहर भी है। एंड thousands of temples outside Bharat have also participated in celebrating the Prana Pratishtha of Bhagwan Shri Ram. And since then, many people and many organizations, many groups have come forward to work on temples. I think efforts like Temple Connect also, and there are many other groups who are working outside Bharat and in Bharat who really want to rejuvenate our temple system. वैसे यदि हम देखेंगे तो ये 1000-1500 साल के संघर्ष में यदि हिंदू धर्म, यह हिंदू राष्ट्र, यह हिंदू समाज यदि टिका हुआ है तो उसके अनेक कारण हैं। अपने हिंदू धर्म की आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, हमारे पूर्वजों का प्रचंड पराक्रम, शौर्य, हमारे माता भगिनियों ने अपना धर्म हमारे घरों में टिका के रखा, यह उनका योगदान, हमारे देश की विशालता, हमारे हिंदू आबादी की विशालता और साथ साथ में हमारी मंदिर व्यवस्था और हमारे पूज्य साधु संत, ऐसे अनेक कारणों से इस झंझावात में, इस आक्रमण में हिंदू समाज आज भी टिका हुआ है। और इसीलिए जो विषय मैं यहाँ आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वह यानी अ कैंपेन टू लिबरेट हिंदू टेम्पल्स फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। यह मुझे लगता है कि हिंदू समाज ने इस विषय के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है, क्योंकि अपने देश में यदि भारत के दक्षिण का हम विचार करेंगे तो जो 5 स्टेट्स है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, हर एक राज्य में thousands and thousands of temples are controlled by the government। और भारत के अन्य राज्यों में भी, पूर्ण भारत में कम अधिक मात्रा में सरकारी नियंत्रण में हिंदू मंदिर है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचा नहीं है, क्योंकि दिस इज द ग्रेटेस्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द हिंदू सोसाइटी। कोई भी चर्च, कोई भी मस्जिद, यह केंद्र सरकार या राज्य सरकार या कोई भी कंट्रोल नहीं करते हैं, मगर इस हिंदू बहुमती देश में केवल और केवल हिंदू मंदिर ही सरकारी नियंत्रण में। यह कितना बड़ा अपमान है हिंदू समाज का। और इसीलिए हिंदू समाज ने इस विषय के बारे में समझने की आवश्यकता है। यह जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया ब्रिटिशों के कालखंड से ही प्रारंभ हो गई। ब्रिटिशों ने जब देखा कि मंदिरों में इतना बड़ा धन है और साथ साथ में मंदिरों के माध्यम से इतना समाज का उत्थान किया जा रहा है, सेवा का कार्य, धर्म का प्रचार, शिक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में हमारे मंदिर काम कर रहे थे, तो हिंदू मंदिर यह हिंदू समाज के पावर सेंटर्स थे। और इसीलिए ब्रिटिशों ने बहुत योजना पूर्वक यह सारी की सारी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। भारत स्वतंत्र हो गया, बट दुर्भाग्य से जो पॉलिटिकल नेतृत्व हमको मिला उसने भी हिंदू मंदिरों के ऊपर का कंट्रोल कायम रखा। और आज इसलिए
केवल हिंदुओं के मंदिर ही सरकारी नियंत्रण में है, कि जो एक अत्यंत डिस्क्रिमिनेटरी भेदभावपूर्ण व्यवहार हिंदू समाज के साथ में हो रहा है। और जैसे कि भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का विषय संपन्न हुआ है, और जैसा कि परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा कि एक तरीके से भारत के स्वतंत्रता का ये पहला लक्षण है। अनेक लोगों ने टीका टिप्पणी की, मगर 1947 में तो हम केवल स्वाधीन हुए। आज भी हमारी राजनीति, आज भी हमारी अर्थनीति, आज भी हमारे अनेक प्रकार के विषय, हमारा न्याय, जस्टिस डिपार्टमेंट, सब कुछ विदेशी पद्धति से चल रहा है। और इसलिए स्वतंत्र नहीं है, स्वाधीन भले ही है। एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू थिंक अबाउट दिस इशू वेरी सीरियसली। आज जो ये मंदिर का आंदोलन हुआ, आज ये मंदिर के आंदोलन के कारण से अनेक लोगों के अस्मिता का जागरण हुआ है। इट हैज बीन अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। और इसका परिणाम देख सकते हैं कि यह राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जो धन संग्रह हुआ, समर्पण हुआ और जो सारी सहभागिता हुई, तो पूर्ण देश के 5,32,000 विलेजेस पार्टिसिपेटेड इन दैट। ऐसा भारत में कभी नहीं हुआ है पहले। और लगभग 18 करोड़ परिवारों ने अपना समर्पण देके ये मंदिर के बनाने का विषय अपने हाथ में लिया। हम देखेंगे कि सही में यह मंदिर राम जी का भी है और हमारे सबने बनाया हुआ ऐसा यह मंदिर है। इसमें हम बाहर, देश के बाहर का भी उत्साह देखेंगे कि देश के बाहर अकेले अमेरिका में एक यात्रा निकली केवल अक्षता वितरण की और प्रसाद वितरण की। तो इन अमेरिका अलोन दे विजिटेड over 800 temples by traveling 45,000 kilometers। केवल अमेरिका का प्रवास हुआ। यानी हिंदू समाज का हम उत्साह इसमें देख सकते हैं। और इसीलिए जब से यह राम जन्मभूमि का विषय हुआ है, तो संपूर्ण समाज में यह जागरण हुआ है कि भाई बाकी मंदिरों का क्या। और इसीलिए इस सेशन में थोड़े देर आज अनेक लोगों के मन में शंका है कि आज जो हजारों मंदिर सरकारी नियंत्रण में है और अनेक राजनीतिक दल और अनेक सरकारी अधिकारी यह कह रहे हैं कि केवल इसी तरीके से मंदिर चलने चाहिए, तो इसके लिए ऑल्टरनेटिव क्या है, ये एक बताने का प्रयत्न यहाँ कर रहे हैं। हम लोगों ने, अनेक संस्थाओं ने एकत्र आकर एक प्रारूप बनाया है, एक प्रपोजल बनाया है फॉर अ न्यू एक्ट। इसके लिए हमने प्रपोज किया है। और इस सारे चिंतन में जो एक थिंक टैंक बना है, उसमें विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है, आचार्य सभा जैसे कुछ संतों के संगठन हैं, वो इसमें जुड़े हुए हैं। अधिवक्ता परिषद करके एक अधिवक्ताओं का संगठन है, वह भी जुड़ा हुआ है। साथ में सुप्रीम कोर्ट के प्रथित यश वेरी लीडिंग लॉयर्स इसमें जुड़े हुए हैं, और हाई कोर्ट्स के अनेक रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस इस इनिशिएटिव के साथ जुड़े हुए हैं। और इन सब लोगों ने मिलकर एक प्रपोजल निर्माण किया है कि जो सरकारी नियंत्रण में जो मंदिर है, वह पुनः हिंदू समाज के हाथ में कैसे ला सकते हैं। और इसके लिए जो बिंदु यहाँ पर लिखे हुए हैं कि हमारी संकल्पना हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में सेंट्रलाइज कंट्रोल की नहीं है, और इसीलिए हमारे मंदिर यह स्वतंत्र ही होने चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ में इसमें यह आवश्यक है कि उनको मार्गदर्शक कुछ तत्व हो
देश के कानून के दायरे में, विद इन द लॉ, भारत के लॉ ऑफ द लैंड, इसमें वो रहे, मगर उसके बाद भी वो स्वतंत्र रहे, ये बहुत आवश्यक है। और इसलिए जो मूल प्रपोजल है कि कोई भी एक बॉडी बनाकर केवल सरकार के कब्जे से मंदिर लेकर उस दूसरे बॉडी के हाथ में कब्जा दे देना, ऐसी भी सोच नहीं है। इट इज नॉट जस्ट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ द टेम्पल्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, ऐसी सोच नहीं है। अभी जो विचार इसमें किया गया है प्रपोजल में, एक तो कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप और कोई भी ब्यूरोक्रेसी इसके बाहर रखी जाएगी। तो ये आज इनके कंट्रोल में है। नो पॉलिटिकल लीडरशिप, नो गवर्नमेंट कंट्रोल इन दैट सेंस, and also no bureaucracy will be involved according to this proposal. आज हमारे यहाँ पर भारत में 160 से ज़्यादा, 160 से ज़्यादा पंथ संप्रदाय है और अनेक संप्रदायों की अपनी अपनी पूजा पद्धति है। तो उन पूजा पद्धतियों का, उन संप्रदायों का सम्मान करके ये व्यवस्था बनाने का सोचा है। आज हम देखेंगे कि अनेक मंदिरों में, जैसे कल भी कुछ वक्ताओं के बातचीत में विषय आया कि कुछ मंदिरों में डिस्क्रिमिनेशन यह हो रहा है, और वह डिस्क्रिमिनेशन ऐसा हो रहा है कि अमुक जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं है, या महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश नहीं है, या सभी कम्युनिटीज़ को मंदिरों में प्रवेश नहीं है। तो इसलिए जो प्रपोजल बनाया गया है, इस प्रपोजल में जो मैंने अंत में लिखा है यहाँ पर कि अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं और समाज के अधिक से अधिक वर्गों को मंदिरों के एडमिनिस्ट्रेशन में सहभागिता का विचार इसमें यह किया गया है। दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ दिस प्रपोजल। दूसरी बात है कि आज जैसे कि दक्षिण के अनेक राज्यों में वी आर सीइंग कि टेम्पल लैंड्स है तो वो नॉन हिंदुओं को दिए जा रहे। कुछ जगह पे फ्रंट में कोई पार्टनर करके हिंदू को ले लिया है, या यहाँ पर भी पिछले सरकार के समय तिरुपति की 5 हिल्स टूरिज्म के लिए देने का विषय तय हो गया था, या नॉन हिंदू एम्प्लॉयज को हिंदू मंदिरों में, जिनकी डेटी में श्रद्धा नहीं है, जिनकी मंदिरों की धर्म की व्यवस्था में श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी गई थी। और उन्होंने ही क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का प्रचार वहां पर प्रारंभ कर दिया था। और इसलिए इसमें बेसिक प्रिंसिपल बताया गया है दैट हिंदू मनी विल बी स्पेंड फॉर हिंदू कॉज। नॉन हिंदू एम्प्लॉयज मंदिर की व्यवस्था में नहीं रहेंगे। यह इसमें एकदम पक्का यह प्रचार किया गया है। दूसरी बात, हमारे मंदिर आज बहुत ही थोड़े मंदिर सेवा का, समाज की सेवा का काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं या दूसरे मंदिरों की उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो जो धन मंदिरों में आएगा वह मंदिरों के काम के लिए एज वेल एज अपकीप ऑफ द टेम्पल्स, धर्म के प्रचार के काम के लिए, और साथ में नीडी जो है, जरूरतमंद जो हिंदू है, उसके सेवा के लिए लगेगा। हम देखेंगे तो हिंदू समाज ही यदि नहीं बचेगा तो हमारे साधु संत भी सुरक्षित नहीं है। हम लक्ष्मणानंद जी का उदाहरण देखते हैं। पूज्य लक्ष्मणानंद जी की हत्या यह ओडिशा में इसीलिए की गई कि उन्होंने हजारों ईसाई बनाए गए जनजातीय क्षेत्र के अपने हिंदू बंधुओं को पुनः हिंदू धर्म में लाया। पूज्य शांति काली जी महाराज जो त्रिपुरा के, उनकी भी हत्या
नक्सलियों ने और टेररिस्ट ने इसीलिए की कि उन्होंने धर्मांतरण का विरोध किया। पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी की भी हत्या इसीलिए हुई कि उन्होंने लाखों ईसाइयों को यह और मुसलमानों को हिंदू धर्म में प्रवेश दिया। जब तक हिंदू समाज आस्थावान नहीं है, श्रद्धावान नहीं है और हिंदू समाज बड़ी मात्रा में नहीं है, हमारे मंदिर, हमारे साधु, हमारा धर्म और देश कुछ भी सुरक्षित नहीं है। और इसीलिए मंदिरों ने धर्म प्रचार के काम में लगना चाहिए। यह बहुत आवश्यक काम है। एवरी टेम्पल मस्ट डू हिंदू धर्म का प्रचार, यह आवश्यक है। और इसलिए मंदिरों को केवल अपने मंदिर में आने वाले भक्तों की चिंता नहीं करनी है, हमारे परिसर में क्या हो रहा है, वहां पे क्या एंटी हिंदू एक्टिविटीज चल रही है क्या, तो कोई गांव, कोई बस्ती गोद लेकर वहां काम करना यह हर मंदिर के लिए बहुत आवश्यक है। तो यह एक्टिविटी इसमें यह की जाएगी। आज हम बिहार में देखेंगे, इन बिहार द टेम्पल लैंड्स आर अजर्व्ड बाय द क्रिमिनल एलिमेंट्स। ऑल्सो पूर्ण देश भर में भी यही चित्र दिख रहा है। इसलिए टेम्पल प्रॉपर्टीज की रक्षा यह भी इसमें प्रपोज्ड है। आज अनेक लोगों के मन में शंका है कि सारे पुजारी और जो काम करने वाले मंदिर के लोग हैं उनके बारे में क्या होगा। तो यह सोचा गया है कि किसी का भी नुकसान न हो, ऐसी ही व्यवस्था यह पुजारियों के लिए बनाई जाएगी। आज अनेक राज्यों में पुजारियों को मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रहे सरकारी नियंत्रण के मंदिरों को। तो पुजारियों को मिनिमम वेजेस कम से कम मिले, ज़्यादा भी मिले तो बहुत अच्छी बात है। और किसी का भी ये ट्रांसफर में नुकसान नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा विषय है। उनकी सेफ्टी, उनका प्रशिक्षण और उनका वेलफेयर, उनकी शिक्षा, इसके बारे में भी चिंता इस प्रपोजल में की गई है। आज ये करेंगे कैसा, तो एक प्रपोजल ऐसा है कि एक राज्य स्तर पे एक परिषद बनाई जाएगी और उस परिषद में कौन कौन रहेंगे। जो परिषद बनाई जाएगी राज्य स्तर पे, धार्मिक परिषद, तो उसमें उस राज्य के जो प्रमुख संप्रदाय है, 8-10 संप्रदाय, उनके प्रमुख आचार्यों को इस धर्म परिषद में, धार्मिक परिषद में लिया जाएगा। बाद में जिनको कानून की अच्छी जानकारी है, ऐसे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिसेस लिए जाएंगे। बाद में एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू 2-3 रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स लिए जाएंगे। फिर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इसको समझने वाले समाज के कुछ एक्सपर्ट्स इसमें लिए जाएंगे। साथ ही में जो शास्त्र, विधि विधान, आगम, मंदिरों की सारी पूजा पद्धति, इसमें जो तज्ञ ऐसे विद्वानों को भी इसमें लिया जाएगा। और ऑल्सो वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जैसे मैंने कहा अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं, अन्य वर्ग और ऐसे सारे प्रमुख लोग इस परिषद में लिए जाएंगे। पहली परिषद कौन बनाएगा, ये एक बहुत प्रमुख प्रश्न है। और इसीलिए टू कीप इट नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल एक प्रपोजल ऐसा दिया हुआ है कि उस राज्य का सिटिंग मुख्यमंत्री और बाद में लीडर ऑफ द अपोजिशन और तीसरे यानी मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के, एक प्रपोजल है। देयर मे बी अ चेंज इन दिस, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से सारी, ये तीनों लोग सभी पूर्ण समाज से बातचीत करके इसकी नियुक्ति करेंगे। एंड देन दिस धार्मिक परिषद विल बी इंडिपेंडेंट, इट विल नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनीबडी, इट विल बी इंडिपेंडेंट लाइक दैट। इसमें जैसा मैंने कहा है वो बात हो गई। अभी जो धार्मिक परिषद में आएंगे, जैसे राज्यसभा की पद्धति है,
कि 2-2 वर्ष के बाद में 1/3 लोग रिटायर होते जाएंगे एंड दे विल बी रिप्लेस बाय न्यू पीपल। तो किसी की प्रभुत्व नहीं होगा, किसी एक का कंट्रोल राज्य परिषद के ऊपर नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था भी इसमें रहेगी। इनके माध्यम से जिला स्तर पे भी ऐसी ही समिति का निर्माण होगा और फिर वह जिला परिषद यह हर टेम्पल की समिति बनाएगी। द टेम्पल कमिटी विल बी ऑटोनॉमस। अपने धन का क्या करना है, कैसा खर्चा करना है, विधि विधान क्या करना है, ऐसी सारी बातें टेम्पल कमिटी स्वयं करेगी। इसलिए एक 3 स्तरीय व्यवस्था, तो जो राज्य धार्मिक परिषद है और जिला धार्मिक परिषद है, यह केवल मार्गदर्शक रहेगी। इट विल नॉट बी अ कंट्रोलिंग यूनिट, इट विल बी अ फैसिलिटेटिंग यूनिट और अ गाइडिंग यूनिट ओनली, इट विल नॉट बी अ कंट्रोलिंग यूनिट। एंड सो टेम्पल समिति ऑटोनॉमस रहेगी, ये इसमें हमने सोचा है। अभी मंदिर बनेंगे तो झगड़े होंगे कुछ न कुछ, कहाँ ट्रस्टियों के बीच में हो सकते हैं, कहाँ ट्रस्टी पुजारी के बीच में हो सकते हैं, कभी जो भाड़े से रह रहे उनके साथ हो सकते हैं, मंदिरों के प्रॉपर्टीज के बारे में हो सकते हैं। सो व्हाट विल बी द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, ये बहुत महत्व का विषय है, नहीं तो सारी बातें पुनः कोर्ट और गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगी। और इसलिए इसमें एक डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म यह प्रपोज किया हुआ है। इसमें जो ट्रेडिशंस हैं, मंदिर की परंपराएं हैं, शास्त्राधार है, इन सब को समझने वाले लोगों का एक आर्बिट्रेटर्स का पैनल बनाया जाएगा और झगड़े वाले दोनों पार्टियां जिस आर्बिट्रेटर को मान्य करेंगे वही उसका निकाल देगा। तो एक तरीके से फॉर रिड्रेसल सहमति से यह आर्बिट्रेटर तय होगा। यदि समझ लीजिए कि आर्बिट्रेटर का निर्णय किसी को मान्य नहीं हुआ, तो फिर इसके लिए एक धार्मिक न्यायाधिकरण भी बनाया गया है, जिसमें एक रिटायर्ड सीनियर जुडिशियल ऑफिसर और 2 हिंदू धर्मशास्त्र के ट्रेडिशंस को मानने वाले लोग इसमें रहेंगे कि जो इसका निर्णय दे सकेंगे। एज अ लास्ट रिजोर्ट फिर कोई हाईकोर्ट में जा सकेगा। इसमें प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज का विषय है, तो स्वयं धार्मिक परिषद को तो अधिकार नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट के कमिश्नर को इस व्यवस्था में लिया जाएगा, हु विल हैव द राइट टू कॉन्फिस्केट प्रॉपर्टीज फ्रॉम पब्लिक। तो मंदिर की प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केट करके मंदिर को वापस लौटाना, ये काम करने वाली एक व्यवस्था यह इसमें दी जाएगी। अभी जो बातें हो रही है कि एक वेलफेयर फंड यह राज्य स्तर पे बनाया जाएगा, उसमें कोई लिमिट से जो हर राज्य में बदल सकती है। यदि 25 लाख रुपए तक जिस मंदिर की आमदनी होगी, तो उन्होंने कुछ धन राज्य को देना चाहिए परिषद को, कि जिसमें से जो कमजोर मंदिर है उन कमजोर मंदिरों की चिंता हो सके। जिन मंदिरों के पास में खुद का धन नहीं है, उन मंदिरों की चिंता करने की जिम्मेदारी ये राज्य परिषद की रहेगी। और इसलिए एक हिंदू सार्वजनिक निधि वेलफेयर फंड ये उसके लिए बनाने का प्रपोजल दिया गया है। एंड सेकेंडली, मंदिरों के इस काम के लिए विदेशी धन भी आ सके और CSR फंड भी हो सके, इस तरह का कानून में प्रावधान किया गया है, जो कि आज नहीं है। हम लोग यहाँ पर जब ये विषय लेकर अनेक वर्षों से विश्व हिंदू परिषद कार्य कर रही है, तो अभी एक जागरण के दृष्टि से ऐसा सोचा गया कि आज वातावरण पूर्ण देश में बन रहा है, तो एक बड़ा पब्लिक प्रोग्राम ये अवेकनिंग कैंपेन करके करना चाहिए। और इसीलिए 5 जनवरी को
एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में किया गया। तो ये जो एक प्रपोजल हमने बनाया है, ये प्रपोजल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया कि यहाँ के जो आंध्र प्रदेश के सभी गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल्स है वो आंध्र प्रदेश के समाज को आप वापस करिए। ये कहने के लिए हम गए थे उनके पास में। तो इस तरीके से हर राज्य के मुख्यमंत्री को अभी हम मिलने वाले हैं और उनको ये प्रपोजल देने वाले हैं कि आपके राज्य के सभी गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल्स, द हिंदू सोसाइटी इज केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ इट्स टेम्पल्स, है ना। ये मुख्य बात है। हिंदू समाज नालायक नहीं है। अपने मंदिरों की चिंता हिंदू समाज स्वयं कर सकता है, दूसरे सरकार की जरूरत उसके लिए नहीं है। तो ये जो कार्यक्रम हुआ, ये विजयवाड़ा की सभा है। विदाउट इशू कितने 3 लाख लोग एकत्र आए थे। 3 लाख लोग केवल मंदिरों को मुक्त करने के लिए। यह जो मांग है, ये प्रचंड ऐसा कार्यक्रम हो गया। अनेक साधु संत मंच के ऊपर, लगभग 250 साधु संत आंध्र प्रदेश के एकत्र आए थे। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि कितना उत्साह लोगों के मन में इस विषय के बारे में है। और इसके लिए अभी भविष्य की जो कल्पना है कि देश भर के, इसको स्विच ऑफ कर सकते हैं, देश भर के सभी राज्यों में इस वर्ष अभी हम योजना लेकर जा रहे हैं कि मुख्यमंत्रियों से एक प्रपोजल जाके लेके मिलेंगे और फिर हर राज्य की जो विधानसभा और विधान परिषद है, our कार्यकर्ताज will be meeting all the elected members of the Vidhan Sabha in maximum number of states all over the country। और देश में फिर ऐसे जैसा आज का गैदरिंग है, ऐसे लर्नेड पीपल फ्रॉम द सोसाइटी इन ईच स्टेट हम लोग उनकी सभा करके ये विषय उनके सामने रखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होगी और देश के 2, 3, 4 जगह पर इस वर्ष भर में, जैसी बड़ी सभा विजयवाड़ा में हुई वैसे इस वर्ष भर में 3-4 बड़ी जागरण की सभा पूर्ण भारत में होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप तो सारे प्राइवेट टेम्पल्स हैं, तो यह जो विषय है यह गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल्स के बारे में केवल है, मगर यह संपूर्ण हिंदू समाज की जिम्मेदारी है कि हिंदू मंदिर यह मुक्त होकर हिंदुओं के हाथ में आने चाहिए। और इसलिए हम सबको इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। यह एक बहुत महत्व का विषय है कि जो आगामी कुछ वर्षों में हम देखेंगे कि ये फलीभूत होते हुए, इट विल बी अ फ्रूटफुल थिंग, इट विल बी अ प्रॉब्लम दैट विल बी रिजॉल्व्ड, ऐसा हम देख रहे हैं। तो पूर्ण समाज का जागरण करने का यह विषय जो हाथ में लिया हुआ है, वह विषय मैंने आपके सामने रखा है। एक 10-15 मिनट हमारे हाथ में, कुछ इसके बारे में किसी के मन में, इफ देर आर एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज और सजेशंस, फॉर दैट वी हैव केप्ट फॉर सम डिस्कशन। हाँ जी, हु विल गिव सम माइक टू देम? उधर खड़े हैं पीछे। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड देन आस्क द क्वेश्चन इन शॉर्ट। जय श्री राम। राम मोहन, गौरी बिदनूर, कर्नाटका। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मंदिरों में ये दसरा दिवस पर और दूसरा हमारा फेस्टिवल्स होता है ना, तभी मुस्लिम वालों को सभी माइक सेट, लाइटिंग सभी देता है। वो बड़ा, हम लोग मीडियम यूथ है ना, वो लोग नहीं बोलता है। बड़े लोग होता है ना, उसमें हमारा परिषद में प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी वो बोलता है नहीं देना करके बोलता है। इसीलिए हमें उनको क्या समझाएं। और हमारा लोग सभी इकट्ठा होता है ना, तभी कोई ऐसा परवाह नहीं, छोड़ दो उनको कर को बोलता है। ये उन्हें पैसा कम में देता है और हिंदू वाला ने ज़्यादा देता है, रेट ज़्यादा बोलता है। इसको क्या करना है, हमें उनको समझाना है।
I have not been able to understand what he has said. क्या बोला है उन्होंने? मैं बोलता हूँ अभी मंदिरों में त्योहार होता है ना, दसरा, दीपावली और उगादि में, हाँ। तभी समय पे हमारा कुछ लोग बोलता है, हमारा मंदिर का प्रमुख होता है ना, उन लोगों ने बोलता है मुस्लिम वालों को लाइटिंग, साउंड सिस्टम सभी दिया तो परवाह नहीं, छोड़ो उन्हें भी दे सकता है, हमको क्या परिंदा है इसमें करके बोल रहा है। देखिए, मैंने जो बोलना है वो बोल दिया। हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉज, समझने वाले को इशारा काफी है, और क्या बोलूं मैं? Excuse me. Sir, myself is Advocate R.S. Patil from Solapur, Siddheshwar Devasthan, Solapur. I am asking the question to you, sir. Sir, you are regarding your, just now you have pronounced your opinion regarding the protection of property of mandir. Sir, if somehow our properties are rented to the other persons, but to take the possession of that properties, it is very difficult and very tedious to us. Sir, because of this reason I am asking to you, sir, please exempt our Rent Control Act from mandir purposes, temple and mandir purposes. Semi-government and government is not having a rent control act, such that you exempt all the mandir properties from Rent Control Act. So we will get the possession of that properties to us, and Okay. it is very easy to I will make it the one type of law or ठीक है। मेरा I नाम will note down your topic and we will discuss with our experts and think. okay, sir. मेरा नाम टी.के. स्वामीनाथन है। मैं पूना के कार्तिक मंदिर का चीफ ट्रस्टी हूँ और मैं इस सभा में आया हूँ आज। हमारी जो मंदिर है ये इसका इस साल स्वर्ण जयंती है, 50 साल हो गए हैं। एक आर्मी के यूनिट टेम्पल जैसे इसका शुरुआत हुआ था और उसके बाद इसकी प्रगति होते गई है। मुझे 2-3 बहुत महत्व के जो चीज़ दिखे हैं, जो मैं चाहता हूँ कि हम सब हिंदू मंदिर जो चलाते हैं और जिससे उनका संबंध है, उनको सोचना चाहिए। और ये बहुत महत्व की बात है कि प्राचीन युग में हिंदू हर प्रकार से वृक्ष, वन और प्राणी, ये जो मंदिर हैं, इनके ऑब्जेक्ट्स में हमें वन और प्राणी, इनके संरक्षण के लिए भी सोचना है और उसके लिए उनके ट्रस्ट डीड में या एक्ट में कुछ तब्दीली करनी है। एक अलग से अभी एक पर्यावरण का विषय लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और इसलिए वन और पानी ये दोनों भी उसके हिस्से है, तो मंदिरों को भी योगदान होना चाहिए, ये बात हम अलग से कर रहे हैं। A big round of applause for the session by Milind Parande ji.